तो अभी कुछ समय पहले दशहरा गया था। एक्चुअली लास्ट वेंसडे वॉज दशहरा। आप में से किसने सेलिब्रेट किया दशहरा, या कैसे सेलिब्रेट करते हैं दशहरा? आप लोग क्या किया हम लोगों ने दशहरे के दिन? व्हाट डू यू जनरली डू, या फिर कैसे करके सेलिब्रेट किया आपने दशहरे को? कोई गया था दशहरा देखने जहाँ पे रावण जलता है, ऐसे करके ग्राउंड होते हैं अलग अलग यहाँ पर, या लोकेशन होते हैं, लोकेलिटीज में भी लोग रावण बनाते हैं और वैसे करके देख रहे हैं तो क्रिएट अ प्रोसेशन। और वहां पे कुछ लोग राम लक्ष्मण बन के सज के जाते हैं, झांकी से निकलती है, उसके बाद करते हैं। गौरिका ने हैंडल किया था। आप बोलना चाह रहे हैं गौरिका कुछ? अच्छा, ठीक है। तो मैं वो दस जस्ट टेलिंग कि मैं गई थी और पूजा तो हुई थी घर पे सुबह सुबह। अच्छा, कहाँ पे गए थे आप देखने के लिए? सेक्टर 31 की मार्केट के आगे है रावण देन का। अच्छा, वहाँ पे होता है। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, nice। मेरे घर के बाहर भी होता है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। इस बार हमने मिस कर दिया बिकॉज दिस टाइम वी वर इन ट्रेन दैट डे। बट मेरे घर के बाहर में बहुत बड़ा तीन एफिजीज, तीन पुतले बनते हैं, राम, रावण के, और मेघनाथ के, और कुंभकर्ण के। और यहाँ पे जो राम लक्ष्मण होते हैं, बिकॉज उससे पहले रामलीला होती है, तो रामलीला में जो राम लक्ष्मण होते हैं वो सज के आते हैं। और पूरा जो एरिया है आसपास का, वहाँ पे बड़े से कार्ट के अंदर उनको बिठाया जाता है और पूरा प्रोसेशन निकाला जाता है 4:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक। पूरा अच्छे से उनको दर्शन, क्या मतलब उनको घुमाया जाता है, लोग दर्शन करते हैं। और पूरी की पूरी राम जी की फैमिली बनती है, छोटे राम लक्ष्मण हनुमान बनते हैं, ऐसे करके होता है। तो अगर आपने कभी नहीं देखा ना, आपको जरूर देखना चाहिए। इट इज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल ऑफ हाउ नाइस एंड हाउ एस्टेब्लिश्ड आवर कल्चर इज। आप उसको प्रत्यक्ष सामने देख सकते हैं, ऐसे करके होता है। जब मैं छोटा था तो उस समय इतना शौक होता था रावण देखने का, तो हम ऑलरेडी पता करके रखते थे कि ना कहाँ कहाँ पे रावण किस टाइम पे फटने वाला है। तो अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे होते थे। इनफैक्ट मैंने भी 2 बार रावण बनाया था अपने दोस्तों के साथ मिल करके। तो दैट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम वी गॉट टू नो कि अगर आप आटे को, सिर्फ आटे को गर्म पानी के अंदर घोलते रहेंगे ना, घुमाते रहेंगे, तो इट फॉर्म्स अ पेस्ट विच इज स्टिकी, गोंद बन जाती है उससे। और जो क्या होता है, रावण होता है वो सारा सिंपल वुड का, वुड कह रहा हूँ, बांस का बनता है। और उसके बाद उसके ऊपर पेपर लगाया जाता है, पहले न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बाद उस पर ग्लेस पेपर लगाया जाता है। तो वैसे करके वी मेड। तो मैं सोचता था कि इसको चिपकाने के लिए तो बहुत सारी ग्लू लगती होगी। फिर उसके बाद मैं देखता था कि एक बड़े से पुराने से कंटेनर के अंदर ना वो बहुत सारी ग्लू लेके आते हैं। उससे इतनी सारी ग्लू ये ला के कैसे आते हैं? तो एक बार मेरे को बोला कि हार्दिक, वहां से चला जा, वो नीचे है। हम एक एक लड़के के घर पे बनाते हैं, उसने बोला बुआ बना के देगी, तो वहां पे चला जा। तो मैं जाके गया वहां पर, और जब मैं जाके देखा तो वो कुछ पाउडर सा पोर कर रही थी उस कंटेनर के अंदर। उसके बाद उसमें पानी डाला, उसको गैस के ऊपर रख दिया, और उसको ऐसे घुमा रहे हैं। मैंने पूछा आंटी जी ये क्या है? बोली ये आटा है। तो मेरे को पहली बार पता लगा कि आटा खाने के अलावा भी कहीं और जगह बहुत अच्छा यूज हो सकता है उसका। तो ऐसे करके हम उसको चिपका देते सारा न्यूज़पेपर से, फिर उसके बाद ग्लेस पेपर लगाना, फिर उसके अंदर लास्ट डे बॉम्ब फिट करते थे। जस्ट फोड़ने से कुछ समय पहले उसके अंदर हम स्टील वायर्स लेके आते थे। स्टील वायर्स को कट करके उसको, जैसे गोला बॉम्ब होता है वो हरे वाला, क्या बोलते हैं उसको? गोला ही आलू बोलते बम। हैं। हाँ, आलू बॉम्ब या गोला जो है हरे वाला होता है, उसको निकालते थे। उसके अंदर से ऐसे हम वो स्टील वाला वायर करके फिर उसको हम उसके अलग अलग जॉइंट्स के अंदर फिट करते थे, वैसे करके। और बड़ी बड़ी लड़ियां लेके आते थे, उसको भी अंदर जैसे रोल रोल करके ऐसे जाते थे। इतना बड़ा होता था कि एक छोटा बच्चा उसके अंदर घुस जाता था पीछे से। उसके जो पैर होते हैं ना रावण के, उसको सबसे आखिर में फिट किया जाता है, ऐसे करके। तो दिस इज हाउ आई हैव स्पेंट माय चाइल्डहुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई वाज वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस थिंग टू कम।
बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता था बहुत सारे लोगों के साथ में, एंड दे यूज्ड टू गो। तो दशहरा जो है, दशहरा को एक और नाम से भी संबोधित किया जाता है। आपने सुना है, आपने पढ़ा हो, वैष्णव कैलेंडर के अंदर नाम स्पेसिफिकली लिखा होता है दशहरा को किस नाम से संबोधित किया जाता है। ओके, स्टार्ट विद तिशा। प्रभु जी विजयदशमी भी कहते हैं। हाँ, वेरी नाइस, विजयदशमी बोलते हैं। और किस नाम से बोलते हैं? विजयदशमी, विजय ही आता है उसके अंदर भी। बावनी। विजय उत्सव। हाँ, श्री रामचंद्र विजय उत्सव के नाम से दशहरा मनाया जाता है ना? क्योंकि ये बताया जाता है कि दशहरा वो दिन था जब जब क्या हुआ था दशहरा के दिन? शाश्वत, श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। थोड़ा तेज बोलिए, जोर से। श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, दैट वाज द डे ऑफ दशहरा। ओके, यस, है ना? अच्छा, दशहरा के एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज के बाद दिवाली आती है, आपको पता है? कोई इसका रीजन बता सकता है? एनीवन नो ऐसा क्यों होता है? अच्छा, दशहरा के कितने डेज बाद दिवाली आती है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम रीजन पे आएंगे। वृंदा भारद्वाज। 20 days बाद। 20 डेज, हाँ, 21 डेज होता है। ठीक है, थैंक यू। और ऐसा क्यों होता है, 21 दिन बाद ही दिवाली क्यों आती है दशहरा के? क्या रीजन है उसके पीछे का, प्रांजय? बिकॉज प्रभु जी भगवान राम को लंका से एंड अयोध्या तक पहुंचने में 21 दिन लगे थे, दैट इज वाई। अच्छा, दीपावली तब सेलिब्रेट कर उस ओकेजन पे सेलिब्रेट करते कि भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, एंड दशहरा तब सेलिब्रेट करते कि भगवान राम ने रावण का वध किया था। तो उस टाइम के बीच में जितना टाइम भगवान को ट्रैवल करने में लगता है उतने दिन लगते हैं दशहरा दिवाली में आने। यस, हम सब ने यही पढ़ा है, पर क्या ये सही है? ऐसा होता है? 21 दिन लगे थे भगवान को आने में, इसीलिए? रामायण में क्या लिखा है बावनी? एक दिन लगा था मुझे। मैं 2 दिन पढ़ा था और एक दिन लगा था। 2 दिन लगते हैं, रुकते भी है ना भगवान बहुत सारी जगह पे। तो रामायण के अंदर तो हम ये पढ़ते हैं कि जब युद्ध खत्म हो जाता है तो देन लॉर्ड राम रियलाइज इज ऑलमोस्ट कि अरे कल का दिन ही है जब 14 साल खत्म हो जाएंगे, और 14 साल खत्म हो जाएंगे, और अगर हमको उससे एक दिन भी लेट हो गया तो उनको याद आता है कि भरत जो है, भरत ने ये मेरे से वचन लिया था, कुछ वचन लिया था भरत ने। पता है आपको क्या वचन लिया था भरत ने? गौरे का क्या वचन लिया था? प्रभु जी उन्होंने बोला था भरत जी ने कि अगर आप 14 years के एग्जैक्ट उस दिन नहीं आए तो मैं अपने आप को मार दूंगा। हाँ, तो भरत जी ने ये उनसे, भगवान से वो लिया था, वर्ड लिया था उनका, कि अगर आप एक दिन भी लेट हो गए देन आई विल कमिट सुसाइड, आई विल नॉट कीप माई लाइफ एनी लॉन्गर। ये 14 साल ही है जो बस मैं अपनी लाइफ को रख रहा हूँ, एंड द ओनली रीजन इज बिकॉज आपको 14 साल का वनवास मिला है। आपको 14 साल एक दिन का वनवास नहीं मिला, 14 साल से एक दिन भी आप लेट हुए तो आई विल गिव अप माई लाइफ। और भगवान वहां पर है लंका के अंदर, और रावण मर गया है, और सारी रानियां हैं रावण की, वो आके रो रही हैं, और कुछ लोग खुश हैं कुछ लोग उदास हैं। भगवान बोलते हैं लक्ष्मण को कि अभी तुम जाओ और जाकर के विभीषण को अच्छे से उसका राज्याभिषेक करो, एंड इंस्टॉल हिम एज द किंग ऑफ लंका, लंका का राजा बना दीजिए। और लक्ष्मण गए हैं वहां पर, विभीषण को राज्य बना रहे हैं, पूरा राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही है, यज्ञ वज्ञ हो रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन भगवान रियलाइज क्या करते हैं कि एक दिन रह गया है। सो देन आफ्टर द किंग विभीषण, द किंग ऑफ लंका विभीषण हैज कम, भगवान राम उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। क्या रिक्वेस्ट करते हैं उनसे? व्हाट रिक्वेस्ट डज लॉर्ड राम मेक? विभीषण के पास ऐसा क्या था जो भगवान को हेल्प कर सकता था?
जल्दी पहुंचने में? अनूप? पुष्पक विमान। पुष्पक विमान। पुष्पक विमान विभीषण का तो नहीं था, फिर भगवान विभीषण से रिक्वेस्ट क्यों कर रहे थे? वो तो रावण का था, और रावण को भगवान ने मार दिया था। माय क्वेश्चन समझ आया? यस प्रभु जी। पुष्पक विमान रावण का था और भगवान ने रावण को मार दिया था, तो रावण को मार दिया तो नेचुरली भगवान उसके ओनर बन गए ना, तो फिर क्या जरूरत थी पूछने की? राजेश? क्योंकि प्रभु जी विभीषण का राज्याभिषेक भगवान ने कर दिया था जब उनके शेल्टर में आए थे, एंड जब रावण मर गया तो विभीषण लंका का राजा हुआ, एंड की कैपिटल में ही पुष्पक विमान काउंट होगा, तो दैट इज व्हाई भगवान राम ने उनसे। यस, वेरी गुड। तो वो जो है वो लंका की प्रॉपर्टी हुई पुष्पक विमान, और भगवान जो है अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं हर बार, ही इज टेलिंग बाय एग्जाम्पल कि ऐसे करके करना चाहिए। ये नहीं, अब भगवान चाहे तो क्या वो मना करता? बट विभीषण मना करता भगवान को, ये भगवान कहते मैं इसको लेके जा रहा हूँ। विभीषण की कुछ पावर थी रोकने की भगवान को, बट स्टिल लॉर्ड इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग बाय हिज एग्जाम्पल कि हमको कैसे करना चाहिए। हम लोग कभी कभार दूसरों की चीज को बड़ा ही वो समझने लगते हैं, अपना प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, हम उसको अननेसेसरी यूज करते हैं, समटाइम्स हम एक्सप्लॉइट भी करते हैं। बट यहाँ पे भगवान राम इस सिखा रहे हैं विभीषण से पूछने के माध्यम से कि हाउ वी शुड बी सो मच रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स बिलोंगिंग्स। तो तेजस ने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा यहाँ पर कि इट इज सेड दैट द पुष्पक विमान ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ थॉट। पुष्पक विमान तो मन की गति से चल सकता था, तो फिर 2 दिन क्यों लगे भगवान को पहुंचने में? उसके पीछे क्या कारण था? Why did it take 2 days then? अगर वो इतनी स्पीड से जा ही सकता था तो जरूरत ही क्या थी करने की? ऐसे वुश करके भगवान सीधा पहुंच जाते, अभी लंका अभी अयोध्या सीधा। पता है किसी को? व्हाट प्रभु जी? हमको क्वेश्चन सुनिए ढंग से, क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रभु जी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? सही आ रही है प्रभु जी मुझे तो। ऋषि तो आपके साइड इशू है। तो जो रीजन होता है वाई भगवान को 2 दिन लगते हैं, बिकॉज भगवान ने ना बहुत सारी कमिटमेंट्स करी थी व्हेन ही वाज कमिंग बैक ना, व्हेन ही वाज गोइंग टू लंका ना, तो बहुत सारी कमिटमेंट्स करते हैं। वो बोलते हैं कि जब मेरा खत्म हो जाएगा ना पूरा का पूरा समय अवधि 14 वर्ष के एग्जाइल की, तो मैं आप सबसे मिलने आऊंगा। दैट वाज वन रीजन। व्हाट वाज द सेकंड मेजर रीजन? कोई गेस कर सकता है सबसे बड़ा रीजन क्या रहा होगा जगह जगह पे रुकने का? बिकॉज इस बार उनके साथ में एक एक्स्ट्रा मेंबर भी थी। कौन थी एक्स्ट्रा मेंबर? who were which was not part of the some of the journey? सीता माता। माता जी। सीता माता भी थी ना साथ में, तो सीता माता को सबसे मिलवाना था ना सब कुछ, जो उन्होंने मिस कर दिया जर्नी का पार्ट। उस समय पे तो नहीं था स्मार्टफोन कि उनको अपडेट्स मिल रही थी आप लोगों की तरह, तो भगवान इसलिए रुके, और रुक के भगवान ने अच्छे से दिखाया सब कुछ। तो व्हेन अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें ये रह गया कि अगर विजयदशमी के दिन भगवान ने मारा था और दिवाली के दिन भगवान वापस आए थे, तो उसमें तो 2 दिन का समय आ रहा है एज पर वाल्मीकि रामायण। तो फिर ये 21 दिन का समय कैसे हो गया अभी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से? तो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन। आई कैन टेल यू द आंसर राइट नाउ, बट आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, इसको सोचने का समझने का प्रयास कीजिए क्या रीजन है कि इतना टाइम लगा।
या मतलब इतना टाइम लगा या नहीं लगा, दशहरा कब, विजयदशमी कब मनाया जाता है, दिवाली कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब डिस्कस हो अच्छे से तो अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है, याद रहेगा ना सबको क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कहानी को आगे लेके चलते हैं। जैसे जैसे भगवान सीता माता को लेके आ रहे हैं ना आगे, तो उनको बहुत सारी जगह दिखा रहे हैं आसपास में। नाउ इन द स्कंद पुराण मतलब अलग अलग पुराण में अलग अलग चीजें मेंशन्ड है। जो रामेश्वरम है ना, द पर्टिकुलर प्लेस, ऐसा बताते हैं कि कई जगह पे ऐसा बताया है कि बिफोर बिल्डिंग द सेतु, जो राम सेतु भगवान ने बनाया ना, राम सेतु बनाने से पहले भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, और शिव जी की पूजा करने के बाद भगवान राम सेतु बनाना शुरू करते हैं। तो दैट इज वाई वो जगह बड़ा ऑस्पिशियस है। बट कुछ जगह ऐसा भी बताया गया है कि आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम लंका, भगवान वहां पे उतरते हैं सदर्न मोस्ट टिप के ऊपर जो लंका से है, और वहां पे उतर के भगवान शिव जी की पूजा करना शुरू करते हैं। तो भगवान हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान जी आप जाइए और जाकर के ना वो लेकर के आइए, शिवलिंग लेकर के आइए कैलाश हिल्स में से। कैलाश हिल्स जहाँ यहाँ पे शिव जी खुद रहते हैं, वहां पे जाओ और वहां पे जाकर के शिवलिंग लेकर के आइए। तो शिवलिंग लाना इज डिफिकल्ट, ढूंढना एकदम से, बट हनुमान जी के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि हनुमान जी को पहले भी बोला था, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो उस समय भगवान ने बोला था हनुमान जी को, और हनुमान जी पूरा का पूरा द्रोणागिरी माउंटेन उठा के ले आए थे, है ना, जहाँ पे वो संजीवनी बूटी होती है। तो भगवान ने बोला कि आप जाइए कैलाश माउंटेन्स में और जाकर के शिवलिंग लेकर के आइए। अब हनुमान जी जा रहे हैं कैलाश माउंटेन्स में, और वहां पे जाके शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, और शिवलिंग मिल ही नहीं रहा है उनको। और यहाँ पर जो भी पूजा करनी होती है ना, उसका एक पर्टिकुलर मुहूर्त होता है, दैट ऑस्पिशियस टाइम होता है। मुहूर्त जो होता है दैट इज द 48 मिनट्स, 48 मिनट का मुहूर्त होता है ऑस्पिशियस टाइम। और वो अगर निकल जाता है ना, तो उसके बाद जो वो जो भी शुभ एक्टिविटी करते हैं ना, वो इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं दे पाती है उसका, या ऐसे कहें कि वो मुहूर्त, जो शुभ मुहूर्त होता है, उस समय पे बेनिफिट इज द मैक्सिमम। तो हनुमान जी को लेट हो गया ये सब करने में, शिवलिंग ढूंढने में। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर सीता मैया को बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर ना मिट्टी से ही यू क्रिएट अ शिवलिंग, और मिट्टी से शिवलिंग क्रिएट करके उनको स्थापित कर देते हैं। और स्थापित करने के बाद उनकी पूजा होना शुरू हो जाती है वहां पर। और वहां पे हनुमान जी अभी भी कैलाश माउंटेन में फंसे हुए हैं, उनको शिवलिंग मिला नहीं है। तो व्हाट वुड हनुमान जी डू, या व्हाट वुड यू डू इन सच अ केस, आप लोग क्या करते हैं? क्या करा होता, हनुमान जी ने क्या करा होगा जब वो कुछ ढूंढ रहे हैं और उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो ट्राई कर रहे हैं अपने बेस्ट एफर्ट, तो क्या करेंगे? तेजस, तेजस का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, आप बोल सकते हो अनम्यूट करके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, सिंपल क्वेश्चन है। वापस ही आ जाएंगे। वापस थोड़ी आएंगे, ऐसे थोड़ी होगा, उनके प्रभु जी ने आदेश दिया उनको कुछ करने को, हार मान के थोड़ी आएंगे, क्या करेंगे? विल प्रे टू लॉर्ड राम ना। तेजस इज राइटिंग हनुमान जी शिव जी को उठा लाए। शिव भी सही है। नहीं तो हनुमान जी क्या करते हैं, वहीं पर ही बैठ के तपस्या करते हैं, ही प्रेज टू लॉर्ड राम कि उनको रास्ता दिखाइए। एंड देन दैट इज व्हेन शिव जी अपीयर्स, और शिव जी फिर एक पर्सनली हैंडमेड शिवलिंग देते हैं उनको अपना। और उसके बाद हनुमान जी उसको लेकर के आते हैं ना, हनुमान जी को पता लग गया कि बहुत लेट हो गया ऑलरेडी, और अब मेरे को जल्दी जल्दी जाना होगा। हनुमान जी जल्दी जल्दी जाते हैं, और वहां पे देखते हैं कि एक मिट्टी का शिवलिंग बना हुआ है, और मिट्टी का शिवलिंग की पूजा हो रही है। हनुमान जी कहते हैं मिट्टी का शिवलिंग तो कुछ भी नहीं है, मैं डायरेक्टली वो शिवलिंग लेके आया हूँ जिसको किसने दिया, भगवान शिव ने ही, है ना, उससे ऑथेंटिक शिवलिंग और क्या हो सकता है, जो सीधा कैलाश माउंटेन से आ रहा है, जिसको कैलाश के स्वामी स्वयं शिव जी ने दिया है, वो शिवलिंग लेकर आया हूँ।
तो हनुमान जी बोलते हैं कि देखो ये बड़ा ऑथेंटिक शिवलिंग है, इसको लेके आए, इसकी पूजा कीजिए। तो राम जी ने बोला कि ये तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया, इसकी पूजा हो रही है। तो कह रहे कि मैं लेके आया हूँ, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। ऐसे करके हनुमान जी थोड़ा सा उदास से हो जाते हैं। जैसे हमारे साथ भी होता है ना, हमने बहुत एफर्ट किया, बहुत एफर्ट करने के बाद हमने कुछ चीज करा और उसका अगर वैल्यू ना किया जाए, बोला अच्छा ठीक है ठीक है, बट अभी नहीं हो सकता, अभी लेट हो गया तो आपकी चीज एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी करके, तो फिर थोड़ा सा दुख होता है ना। तो हनुमान जी को भी दुख हुआ कि मेरा शिवलिंग एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, दिस इज सो रॉन्ग। तो राम जी कहते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करो, आप ये जो मिट्टी का शिवलिंग है ना, इसको साइड में रख दो, ये मिट्टी के शिवलिंग को साइड में रख दो, और जो आपका वाला शिवलिंग है उसको एस्टेब्लिश कर दो, हम आपके वाले शिवलिंग से वो करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो हनुमान जी अपना पूंछ से ही उसको हटाने का प्रयास करते हैं, शिवलिंग को। अब आपने सुना है हनुमान जी की पूंछ कितनी शक्तिशाली है? आप में से किसी ने सुना है इसके बारे में? हाउ पावरफुल इज हनुमान जी पूंछ? एक बहुत सुंदर कहानी आती है इसके बारे में इन द स्क्रिप्चर्स। कोई बता सकता है कहाँ पे आती है वो कहानी? यस, शाश्वत। तो जो महाभारत में, महाभारत में क्या कहानी आती है? तो जब भीम जा रहे थे कुछ नहीं आ रहे शायद से, तो फिर हाँ हनुमान जी रास्ते में लेटे हुए थे और उनकी पूंछ अगर उनके रास्ते में थी, तो फिर भीम जी ने उठाने की कोशिश की, तो फिर मतलब उनसे उठ ही नहीं थी। यस। तो हनुमान जी की पूंछ इतनी शक्तिशाली थी कि 10,000 हाथियों के बल वाले भीम जी उसको उठा भी नहीं पाए। और उसी पूंछ से हनुमान जी क्या करते हैं, वो शिवलिंग को हटाने का प्रयास करते हैं, बट वो शिवलिंग हिलता भी नहीं है। तो हनुमान जी को थोड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो गया, ये शिवलिंग हिला ही नहीं, इतना ज्यादा मेरी पूजा शक्तिशाली है और ये मिट्टी का है बट ये हिल नहीं रहा। फिर हनुमान जी उस शिवलिंग को साइड में रखते हैं और अपना पूरा हाथ लगाते हैं, हाथ का एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, बट शिवलिंग हटता ही नहीं है। देन उसके बाद भगवान राम समझाते हैं कि बिकॉज दिस शिवलिंग वॉज मेड विद डिवोशन बाय मदर सीता, इसलिए ये शिवलिंग एस्टेब्लिश हो गया, आप सिर्फ स्ट्रेंथ से इसको नहीं हटा पाओगे। तो वो जो शिवलिंग है वो पहला शिवलिंग है, और वो शिवलिंग सीता मैया ने स्टैब्लिश किया था, तो पहले उसकी पूजा होती है रामेश्वरम में। उसके बाद भगवान फिर कहते हैं कि ये जो शिवलिंग, नहीं नहीं, जो शिवलिंग हनुमान जी स्टैब्लिश करते हैं, जो लेके आते हैं कैलाश से, हनुमान जी जो शिवलिंग लेके आते हैं उसको लॉर्ड राम एस्टैब्लिश करते हैं। और राम जी बोलते हैं हनुमान जी को कि सबसे पहले इस शिवलिंग की पूजा होगी जो आप लेकर के आए हैं, और उसके बाद में वो शिवलिंग की पूजा होगी जो सीता मैया लेकर के आए हैं। सो दैट इज द स्टोरी एट रामेश्वरम। तो वेरी ऑस्पिशियस प्लेस, वो शिवलिंग जो स्वयं सीता मैया ने और हनुमान जी ने एस्टेब्लिश किया, दैट इज द मेन टेम्पल ऑफ रामेश्वरम, रामनाथ स्वामी टेम्पल वहां पर। तो वहां पे दर्शन करते हैं हम। वहां से करने के बाद में भगवान जाते हैं ऑन इज वे बैक एक पर्टिकुलर प्लेस जिसका नाम है धनुष कोडी। धनुष कोडी का मैंने आपको वीडियोस भी भेजा था थोड़ा सा। धनुष कोडी वो प्लेस है, देखा जाए तो वो लास्ट प्लेस है इंडिया का जहां पर लैंड है। उसके बाद वहां से सीधा श्रीलंका दिखता है, आपको दिखता है। इट इज ओनली 15 किलोमीटर अभी श्रीलंका वहां से। तो वहां पर भगवान आए थे और भगवान ने वहां पर अपने धनुष से जो सेतु था उसको तोड़ दिया था। जो स्टोन थे ना जो ऊपर फ्लोट कर रहे थे, भगवान ने उसको तोड़ दिया था ताकि कोई और ऐसे करके सेना लेकर के लंका को अटैक ना करे। तो इसलिए अगर आप नासा का जो वीडियो देखेंगे ना, उसका सैटेलाइट इमेजेस है, उसके अंदर भी ये दिखाते हैं कि जो स्टोन्स है वो नीचे गिरे हुए हैं। इट इज लाइंग इन द रॉक बेड, जो ओशन है उसके बॉटम के ऊपर है, वहां पर वो जगह है धनुषकोडी, वो जगह। ऐसे करके भगवान आते हैं। और रामेश्वर में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं। वो प्लेस है जहाँ पर विभीषण जाके भगवान को सरेंडर करते हैं, वो वाला प्लेस है। वो वाला प्लेस है जहाँ से भगवान पहली बार देखते हैं श्रीलंका को कि कहाँ पे जाना है, वो प्लेस है। वो वाली जगह है जहाँ से हनुमान जी कूदते हैं श्रीलंका की तरफ जाने के लिए, दैट इज द महेंद्र गिरी पर्वत। तो वो सारी ऐसे करके बहुत सारी ऑस्पिशियस जगह है ये है। तो जब भगवान ये पूरा साउथ इंडिया रामेश्वरम हो जाता है, उसके बाद भगवान ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ते हैं भगवान रुकते हैं नेक्स्ट स्टॉप एट किष्किंधा। किष्किंधा कौन सी जगह है? तेजस?
प्रभु जी, द किंगडम ऑफ वाली एंड सुग्रीव। हाँ, द किंगडम ऑफ वाली। तो भगवान किष्किंधा भी क्यों रुकते हैं? दिखाने के लिए कि यहाँ पे मैंने वाली को मारा था। वाली बड़ा शक्तिशाली राजा था, तो मैंने उसको मार दिया पेड़ के पीछे छुप के। इसलिए रुकते हैं भगवान, या कुछ और कारण होता है? वानर सेना वहां से फिर उनके साथ नहीं जाती। अच्छा, पर वानर सेना तो सारी ही होती है। वानर सेना तो ऑलरेडी बैठ जाती है पुष्पक विमान में। सारी की सारी वानर सेना बैठ जाती है पुष्पक विमान। पुष्पक विमान इतना पावरफुल था कि जितने ज्यादा लोग उसके अंदर चढ़ेंगे वो उतने ज्यादा खुद को एक्सटेंड कर लेगा, एक्सपैंड कर लेगा उसके हिसाब से। तो वानर सेना तो ऑलरेडी होती है, बट फिर भगवान किष्किंधा में क्यों रुकते हैं वहां पे? भावनी, क्यों रुकते हैं भगवान किष्किंधा में? प्रभु जी, सीता माता रिक्वेस्ट करती हैं कि जो वानरियां हैं वो भी हमारे साथ अयोध्या चलें, तो इसलिए रुका। यस, भगवान मेनली रुकते हैं किष्किंधा में दिखाने के लिए कि देखो ये वो जगह है जहाँ पे सारे वानर बिलोंग करते हैं। यहाँ से हनुमान जी ये सब आए थे, सब करके नाम गिना के बताते हैं। तो व्हेन ही स्टॉप्स ओवर देयर इन किष्किंधा, तो सीता मैया उनको बोलती है कि जैसे मैं आपसे अलग थी, आप मेरे से अलग थे, सो वी वर फीलिंग सेपरेशन, वैसे ही ये वानर जो भी हैं ये भी अपनी वाइफ से अलग है। तो दे आर ऑल्सो फीलिंग सेपरेशन सिंस द पास्ट 1 ईयर। तो आप इनको भी ले चलिए, इनकी वाइफ्स को भी, सबको, इनके वाइफ्स को, इनके बच्चों को ले चलिए। सब लोग जाएंगे एक साथ अयोध्या में, और अयोध्या में जाकर के वी विल सी द राज तिलक। सब लोग एक साथ जाएंगे। तो दैट वाज सीता माता's कंपैशन। तो इसलिए सब लोग किष्किंधा से चढ़ जाते हैं ऊपर। फिर किष्किंधा से ऊपर चढ़ जाने के बाद देन दे प्रोसीड अगेन टू नॉर्थ। फिर किष्किंधा से आगे चलने के बाद वो फिर रुकते हैं वहां पर, नासिक से पहले, नासिक के थोड़ा आगे जाके, इन द दंडक अरण्य फॉरेस्ट, वहां पे रुकते हैं। तो वहां पे मिलते हैं सीता माता और राम जी मिलते हैं विद अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि का नाम सुना है आपने? अगस्त्य मुनि की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगस्त्य मुनि वॉज द वन जो साउथ में आके बस गए थे, और अगस्त्य मुनि ने ही तमिल लैंग्वेज लिखी है। आपको पता था? जो तमिल लैंग्वेज है, इट हैज बीन रिटन बाय सेज अगस्त्य। और उनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वन डे विल हैव वन होल सेशन ऑन अगस्त्य मुनि ओनली, जहाँ पे हम सिर्फ अगस्त्य मुनि की कहानियों को और उनके हीरोइक्स को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगस्त्य मुनि से मिलते हैं और माता अनुसुईया से मिलते हैं वहां पर। सॉरी, अनुसुईया तो अत्रि की वाइफ होती है। अगस्त्य मुनि से मिलने के बाद फिर वो और नॉर्थ जाते हैं, जहाँ पर वो अत्रि और अनुसुईया से मिलते हैं। और उसके बाद वो फाइनली जा करके रुक जाते हैं एट द बैंक ऑफ रिवर गैंजेस। गंगा के किनारे रुक जाते हैं। गंगा किनारे क्यों रुकते हैं? एनीवन हु नोज? वृंदा? प्रभु जी, केवट से मिलने के लिए। केवट से तो हवा से भी उनको हाई कर सकते थे, वो मिलने के लिए क्यों रुकते हैं? प्रभु जी, क्योंकि जाते समय केवट ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जब आप मतलब जब आप लंका से आप यहाँ पे जब आप वापस आएंगे अपनी यात्रा से, तो आप मेरे नाव में बैठ के ही रहेगा। तो हाँ, फिर फिर उस समय आप मुझे जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। यस यस यस। और ये कहानी मैंने बताई थी, इसके साथ मैंने एंड किया था लास्ट में, अगर आपको ध्यान में हो तो। केवट से जाके मिलते हैं भगवान। भगवान जाते हैं, गंगा किनारे उतर जाते हैं, और वहां पे केवट उनका वेट कर रहे होते हैं। तो लास्ट टाइम जब भगवान ने केवट के साथ नदी को क्रॉस किया था, तो भगवान रिंग देना चाह रहे थे, अगर आपको ध्यान में हो। सीता माता अपनी रिंग उतार के देती है, और भगवान अपनी रिंग, वो रिंग दे रहे होते हैं, सीता माता की रिंग केवट को दे रहे होते हैं, बट केवट उसको लेने से मना कर देता है। केवट बोलता है कि जब आप वापस आ रहे होंगे ना, तो वापस आते समय जो आप मुझे देंगे मैं वो ले लूंगा, अभी नहीं लूंगा मैं। तो वैसे करके केवट अपना सेवा बुक कर लेते हैं भगवान के साथ की, वापसी आने की। तो वैसे करके केवट के लिए स्पेशली भगवान वहां पे रुकते हैं। और फिर ये मैंने कहानी सुनाई थी आपको कि केवट जो था ना, वो जब भगवान के चरण धो रहा होता है, बिकॉज केवट बोलता है कि ऑलरेडी मेरे मैंने सुना है कि आप जिसके ऊपर भी अपने चरण रखते हो ना, वो एक स्त्री बन जाता है। जैसे आपने पत्थर के ऊपर अगर जब अपने चरण रखे थे, तो वो स्टोन से अहिल्या बन गई थी। तो मेरी जो नाव है वो तो लकड़ी की है,
तो लकड़ी की नाव है तो नुकसान हो जाएगा मेरे को काफी, कि वो भी स्टोन, वो भी फिर से स्त्री बन जाएगी। ऑलरेडी मेरे पास एक वाइफ है, इतने सारे बच्चे हैं, और इस लकड़ी की जो नाव है उसकी वजह से ही मेरा पूरा घर चल रहा है। अगर ये भी वुमेन बन जाएगी तो मैं कैसे चलाऊंगा पूरे घर को, बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी मेरे को। तो इसलिए वो बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा, आपके पैरों को ना धोऊंगा अच्छे से आपके पैरों को धोऊंगा, देखने के लिए कि वो वाला इफेक्ट अभी भी है या नहीं। आपके पैरों को धो करके उसको टच करके देखूंगा किसी पत्थर वत्थर से। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर आपको बैठने दूंगा मैं। तो ऐसे करके केवट जो है भगवान के पैरों को धो रहे होते हैं अच्छे से, बड़े से थाल के अंदर रगड़ रगड़ के भगवान के पैरों को धो रहे होते हैं, और उसके बाद में उनको नाव के अंदर बैठने देते हैं। तो जब ये सब चल रहा होता है ना, तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि यार मेरे जो भैया हैं वो अयोध्या के राजकुमार हैं, इतने शक्तिशाली हैं, और किसी ने उनके साथ ऐसे नहीं किया, ये तो मजाक कर रहे हैं सीधा सीधा। उनको बिठा करके उनके पैर रगड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, पानी डाले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। तो कुछ इसको सबक सिखाना होगा। तो लक्ष्मण जी बड़े गुस्से से देखते हैं और अपना तीर कमान निकाल देते हैं, इशारे इशारे में बोलते हैं कि उनके भैया सामने खड़े हैं ना, तो भैया ने अलाउ कर दिया है, तो वो बोल नहीं सकते कुछ। लक्ष्मण जी एटिकेट का पालन करते हैं, बट वो ऐसे गुस्से से देख रहे होते हैं और तीर कमान उसको दिखा देते हैं कि मैं मार दूंगा तेरे को यहीं पर ही। तो केवट बोलते हैं लक्ष्मण को कि लास्ट टाइम तो तुमने मेरे को भगा दिया था, बट इस बार नहीं कुछ कर पाओगे। तो ये मैंने आपको सुनाई थी कहानी। क्या होता है कि केवट जो थे वो पिछले जन्म के अंदर ही वॉज अ टॉर्टोइस, एक कछुए थे केवट। और ये जो क्षीर सागर है, जो गर्भोदकशाही विष्णु है, वो गर्भोदकशाही विष्णु गर्भोदक सागर के अंदर लेटे होते हैं। आपने देखा होगा ना ये फोटो, जहाँ पे भगवान एक शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं ओशन के अंदर, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है, भगवान के पैर वहां पर होते हैं, और वो ओशन है पूरा। तो वो ओशन के अंदर एक टॉर्टोइस थे जो आगे जाके केवट बनते हैं। और जैसे ही वो टॉर्टोइस देखते हैं भगवान के चरण को, तो सिंस ही वाज अ डिवोटी, तो वो सोचते हैं कि मैं जाके भगवान के चरण को छूऊंगा तो हो सकता है मेरा भी जीवन सफल हो जाए, ऐसे करके वो सोचते हैं। और वो जाते हैं भगवान के चरण छूने के लिए। बट भगवान के चरण छूने जाते हैं तो वहां पे शेषनाग होते हैं। शेषनाग इज अगेन स्नेक, वो भी बड़े गुस्से में होते हैं, और लक्ष्मी जी भी। इन दोनों को ऐसे लगता है कि ये कछुआ आएगा, आकर के भगवान के जो चरण है, उनके पैर है, उनको खा जाएगा, उनको बाइट करेगा, भगवान को दर्द होगा। तो इसीलिए लक्ष्मी जी इशारा करती है शेषनाग को, और शेषनाग अपनी पूंछ से ऐसे करते हैं और दूर जाके फेंकते हैं उसको, कछुए को। तो फिर से आने का प्रयास करता है बड़ी दूर से। अब कछुआ है, वो कछुए की स्पीड से ही जाएगा, तो नहीं अगेन कम्स, और आकर के फिर से छूने का प्रयास करते हैं, बट इस बार लक्ष्मण जी जो शेषनाग होते हैं उसको और दूर जाकर के फेंकते हैं। तो भगवान, वो ही वॉज प्रेइंग इनसाइड, तो भगवान उनकी ये इच्छा को देख लेते हैं, और फिर देन ही ग्रांट्स हिम कि नेक्स्ट लाइफ जो आपका होगा ना, जब मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा, तो उस समय आपकी जो इच्छा है ना वो मैं पूरी कर दूंगा। तो उनकी जो इच्छा होती है भगवान के चरण छूने की, उनका चरण जल लेने की, वो इच्छा ऐसे पूरी होती है। ही बिकम्स केवट, और वो वैसे करके बोलते हैं। तो केवट बोलते हैं लक्ष्मण जी को कि पिछली बार तो आपने मेरे को मार के भगा दिया था, बट इस बार आपको अलाउड नहीं है, इस बार आप नहीं कर पाओगे, इस बार मेरे को जैसे करना है वैसे करूंगा। और फिर वैसे करके भगवान केवट के पास में आते हैं, फिर केवट के साथ नदी को क्रॉस करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं अपने दोस्त से जिसका नाम होता है गुह, जो श्रृंगबेरपुर का राजा होता है, द ट्राइबल किंग गुह। उनसे मिलते हैं, फिर उनके साथ जाकर के वो उनको वहां पे रुक जाते हैं श्रृंगबेरपुर के अंदर। और वहां पे रुकने के बाद वो हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान जी आप जाइए, और अब जा करके देखिए भरत को कि भरत का मूड कैसा है। इस भरत टेंस्ड कि यार 14 साल होने वाले हैं, किसी भी समय भगवान राम आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे तो अभी मेरे को राज्य करने नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भगवान को पता नहीं था कि भरत कैसे कंडीशन के अंदर रह रहे हैं, है ना। भरत तो अयोध्या से दूर नंदीग्राम में रह रहे थे, और नंदीग्राम के अंदर ही वॉज डूइंग एग्जैक्टली जैसे भगवान कर रहे थे। वो भी कंदमूल और फल खा रहे थे, वो कोई अच्छे से डेलिकेसीज नहीं खा रहे थे, वो भी ट्री बार के सब पहन के रह रहे थे। और ही वॉज स्लीपिंग 3 फीट बिलो द ग्राउंड। वो सोच रहे थे कि जब मेरे भैया भगवान राम जो है वो जमीन पे सो रहे हैं, तो मैं तो 3 फीट नीचे सोना चाहिए, वैसा करके सो रहे थे। बट भगवान को ये सब नहीं पता था। तो भगवान हनुमान जी को भेजते हैं वहीं पे रुक करके श्रृंगबेरपुर में
कि आप जाइए और जा करके भरत का मनोस्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। हाउ इज ही, क्या वो ज्यादा टेंस है कि भगवान, क्योंकि अभी राम आने वाले हैं तो उनको राज्य देना पड़ेगा, या फिर ही इज हैप्पी कि भगवान आने वाले हैं। अगर तो वो खुश हैं तो मैं जाऊंगा वापस, बट अगर वो खुश नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा अयोध्या। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, जस्ट ट्राई टू कीप योरसेल्फ इन दैट फीट एंड थिंक फॉर अ मोमेंट। 14 साल ऑलरेडी बिना किसी गलती के वो जंगल के अंदर भटके हैं, और क्योंकि वो जंगल के अंदर भटकना पड़ा उसके लिए ही 1 साल उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा, जहां पे उनकी वाइफ को कोई उठा कर ले गया था। ये सब स्ट्रगल आसान नहीं है। सब रहना, खाने पीने का कुछ सुविधा नहीं, सोने का कुछ सुविधा नहीं, चलने फिरने का, ये सब ऐसे ही। और वहां पर ही सेइंग कि अगर भरत उदास है कि मैं आ रहा हूँ, देन आई विल नॉट गो बैक टू अयोध्या, मैं यहीं पर ही रुक जाऊंगा जंगल के अंदर। इज इट इजी? बट भगवान हमको टाइम टू टाइम अपने आइडियल से एस्टैब्लिश करके दिखा देते हैं ये सब कुछ। ठीक है, तो ये कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगा कि भरत के साथ क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा। भरत जब से मिलते हैं तो कैसे होता है। हनुमान जी वॉज एन एक्सपर्ट, और हनुमान जी कैसे भरत के साथ में डील करते हैं और समझते हैं इस चीज को। दिस इज समथिंग विच आई विल नरेट टू यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई जस्ट वांट टू कवर अप वन लास्ट पॉइंट वेरी फास्ट। तो ऐसा करके होता है कि सब लोग आते हैं, विभीषण भी आए होते हैं, राज्यभिषेक होता है भगवान का। अब जब भगवान का राज्यभिषेक हो गया तो उसके बाद में राज्यभिषेक का पूरा प्रोग्राम अच्छा खासा होता है, महीने भर का प्रोग्राम होता है। इससे हमारे यहाँ पर भी डीटी इंस्टॉलेशन फेस्टिवल हो रहा है 25, 26, 27 नवंबर को। तो डीटी इंस्टॉलेशन का जो फेस्टिवल है वो तो मतलब एक रात पहले होता है। जो फर्स्ट डे होता है ना, जो फर्स्ट नाइट होता है, उसमें आप देखेंगे जो बड़े डीटीज होते हैं, तो जो वेरी फर्स्ट प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं नेत्रोन्मिलन उत्सव। जहाँ पे क्या होता है, डीटी जो होता है ना, पूरा राधा कृष्ण का जो भी बड़ा डीटी होता है वो कार्व्ड होता है अच्छे से, बट उनकी आंखें बंद होती है। तो दैट फर्स्ट उत्सव इज द नेत्र उन्मिलन उत्सव, जहाँ पे उनकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है। दैट इज अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल। मैंने अटेंड किया था ये गाजियाबाद में। गाजियाबाद के बहुत सुंदर डीटी थे राधा मदन मोहन के, जब उनका इंस्टॉलेशन हुआ था 2018 में, 24 नवंबर 2018। तो वहां पे हुआ था। भगवान का बहुत सुंदर फॉर्म होता है, ही ड्रेस सिंपली लाइक ग्वाल बाल जैसे करके ड्रेस होते हैं, और उनकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है। दैट इज द फर्स्ट उत्सव। फिर उसके बाद क्या होता है, दैट नाइट इज द ओनली नाइट जहां पर आप बड़े डीटीज को देखोगे कि वो एक बेड के ऊपर सोते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। बड़े डीटीज खड़े होते हैं हमेशा, बिकॉज नेक्स्ट डे ना उनको फिक्स कर दिया जाता है रत्न वेदी के ऊपर। छोटे डीटीज को तो आपने देखा होगा, उनको अभिषेक के लिए भी बाहर लाया जाता है ना। जगन्नाथ जी भी है, उनको भी बाहर लाया जाता है, वो सब होता है, रथ यात्रा होती है। बट जो राधा कृष्ण का गौर निताई के बड़े डीटीज होते हैं ना, वो वहीं पे ही रहते हैं, उनको फिक्स कर दिया जाता है बिल्कुल। वो खड़े रहेंगे भगवान फिर जितना भी साल तक रहना है। उससे एक दिन पहले जब उनको फिक्स कर दिया जाता है, इज द डे जब उनको बेड के ऊपर लेटाया जाता है। एक स्पेशल बेड बनाया जाता है उनके लिए, जिसके ऊपर दे स्लीप। बहुत अमेजिंग साइट होती है। वो अगर आप रहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऐसे करके होता है। मैं जस्ट आपको बता रहा था कि जो फेस्टिवल होता है कितना लंबा होता है, कितने सारे उसके अंदर प्रोसीजर्स होते हैं। ये तो हम अभी भी हम 3 दिन का कर रहे हैं, तो भगवान के समय पर ही 1 महीना चला था। अब 1 महीने का फेस्टिवल हो गया। फेस्टिवल होने के बाद एवरीवन इज सैड कि अब हमको वापस जाना होगा। सारे बंदर सोच रहे हैं कि हमको वापस जाना होगा, जाम्बवन सोच रहे हैं, सुग्रीव सोच रहे हैं मेरे को वापस किष्किंधा में जाना पड़ेगा, मेरे को राज्य करना पड़ेगा। विभीषण सोच रहे हैं मेरे को लंका जाना पड़ेगा, वही राक्षसों के बीच में, मुश्किल से मेरे को देवताओं के बीच में भगवान राम के साथ रहने को मिला था, फिर से मेरे को वही भोंडे काले कलूटे सब राक्षसों के बीच में जाने को मिलेगा। इट वॉज वेरी सैड। तो वो विभीषण बोलते हैं कि मैं नहीं जा रहा आपको छोड़ करके। आप राज्य तो कर ही सकते हो, लंका भी आपके अंडर है, आप यहीं से बैठे बैठे राज्य कर लो, आपके लिए कौन सा बड़ी बात है। सही बात है कि नहीं, भगवान के लिए बड़ी बात है यहीं से बैठ के राज्य करना। जब विभीषण ये बात सुनते हैं तो सुग्रीव भी यही बात बोलते हैं कि हाँ, आपके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, लंका तो फिर भी दूर है, किष्किंधा तो इंडिया में ही है, पास में ही है, साउथ इंडिया, ज्यादा दूर नहीं है, कर्नाटक में ही पड़ता है। तो यहीं से राज्य कर लो बैठ करके। तो भगवान को काफी टाइम लग जाता है इन लोगों को समझाने के लिए। भगवान उनको फिर थोड़ा सा उपदेश देते हैं, थोड़ा सा
धर्म के बारे में, मोरालिटी के बारे में उनको समझाते हैं। विभीषण तो, वानर तो मान जाते हैं, वानर फिर भी थोड़ा सा सद्बुद्धि वाले होते हैं। विभीषण नहीं मानता, बोलता नहीं, बोला या तो आप मेरे साथ चलो या फिर मैं यहीं पे रहूंगा, दोनों में से एक चीज करनी होगी। सो देन व्हाट डज लॉर्ड राम डू? क्या करते हैं भगवान राम उस समय? डांट के भगा देते हैं उसको, जा रहे नहीं जा रहा बताओ तेरे को, तो कुछ और करते हैं। व्हाट डज ही डू भावनी? उनके जो डीटीज होते हैं रंगनाथ जी के, वो उन्हें लक्ष्मण जी, विभीषण जी को दे देते हैं कि आप इनकी पूजा करो, तो अगर आप इनकी पूजा करोगे तो मैं वहीं पे रहूंगा। हाँ, तो वो भगवान के जो पर्सनल डिटी थे, जिनकी भगवान पूजा करते थे, रंगनाथ जी। रंगनाथ जी इज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो बहुत बड़े हैं और वो लेटे हुए हैं वहां पर। तो भगवान कहते हैं कि रंगनाथ जी को ले जाओ आप और इनकी पूजा करो। तुम इनकी पूजा करोगे तो तुम इनमें मुझको पाओगे, यू विल नॉट फील सेपरेशन, अलग नहीं देखोगे तुम ऐसे करके। जब जब इनकी पूजा करोगे, इनके दर्शन करोगे, तो यू विल बी एबल टू सी मी, ऐसे करके भगवान दे देते हैं रंगनाथ जी को। और रंगनाथ जी को लेकर के विभीषण चल देते हैं साउथ की तरफ। और जब राज्याभिषेक हो रहा होता है ना, उस समय साउथ से चोला एम्पायर, आपने पढ़ा होगा, अगर एसएसटी पढ़ी है, एसएसटी के अंदर आपने पढ़ा होगा ना कि साउथ के अंदर डायनेस्टीज थी अलग अलग। चोलास थे, चेरास थे, पांड्यास थे, राष्ट्रकूटास थे, ऐसे करके अलग अलग थे। तो चोला एम्पायर के एक राजा होते हैं वहां पर, राजवर्मन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो होते हैं और वो भी आते हैं भगवान का राज्याभिषेक देखने। तो वो जब वो डीटी को देखते हैं ना, तो वो डीटी से बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो ये प्रार्थना करते हैं कि ये डीटी हमारे पास हो, हमारे किंगडम के अंदर। तो अब भगवान को सबकी इच्छा पूरी करनी है। तो जब विभीषण लेकर के जा रहे हैं साउथ में, विभीषण तो जा रहे हैं पुष्पों के मान से फ्लाई कर रहे हैं, बीच में उनको लगता है नेचर्स कॉल अटेंड करने के लिए, ही फील्स द प्रेशर, वो रुक जाते हैं वहां पर और नेचर्स कॉल अटेंड करने के लिए उतरते हैं। और जब वो वापस आते हैं तब तक रंगनाथ जी उनको बोलते हैं कि मेरे को यहीं पे रहना है, अभी मेरे को नहीं जाना आगे। वो बोलते हैं तो चीटिंग है, पहले उन्होंने भगा दिया मेरे को, अभी आप भी मेरे को यहाँ पे धोखा देके रोक रहे हो। बोलते हैं नहीं नहीं, व्हाट आई विल डू, आई विल फेस साउथ। बाकी सारे जो डिटीज है ना, जनरली वो डिटीज नॉर्थ में फेस करते हैं हमेशा, बट उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ आई विल फेस साउथ। तो आप लंका से मुझे देख पाओगे हमेशा, वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, जैसे भी भगवान ने ऑर्केस्ट्रेट किया होगा उस पूरे प्लान को। बट ऐसा था कि विष्णु को बताया कि आप हमेशा देख पाओगे मेरे को वहां पर। तो ऐसे करके जो वो राजा थे उनकी भी इच्छा पूरी हो जाती है और भगवान विभीषण को भी सेटिस्फाई कर देते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं रंगनाथ जी। तो हम लोगों ने दशमी, विजयदशमी के दिन, दशहरा के दिन वो रंगनाथ जी के दर्शन करे थे श्रीरंगम में। फिर उसके बाद हम लोग वापस आए थे यहाँ पर। ठीक है, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। मैं आपको बताया, बहुत सारी चीजें बताई कि कैसे भगवान जब वापस आते हैं। हमने थोड़ा सा डिस्कस किया दशहरा के बारे में और दिवाली के बारे में। और आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने। क्या क्वेश्चन छोड़ा है? कोई चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है क्या क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, जो आपको बताना होगा नेक्स्ट टाइम? उसके अलावा हमने डिस्कस किया वो सारी चीजें, जो वो सारे एरियाज जो इम्पोर्टेंट पास्ट टाइम प्लेसेस जो भगवान ऑन हिज जर्नी बैक फ्रॉम लंका टू अयोध्या कवर करते हैं। भगवान रामेश्वरम में आते हैं जहाँ पे वो शिवलिंग की स्थापना होती है। वो धनुष कोडी जाते हैं जहाँ पर भगवान अपने धनुष से उसको तोड़ देते हैं उस जगह को। और उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि भगवान उसके बाद किष्किंधा जाते हैं। किष्किंधा के बाद भगवान अगस्त्य मुनि से मिलते हैं। अगस्त्य मुनि के बाद अत्रि और अनुसुईया से मिलते हैं। उसके बाद भगवान केवट से मिलते हैं और केवट से मिलने के बाद नदी को क्रॉस करके भगवान गू से मिलते हैं। और गू से मिलने के बाद वहीं पे रुक जाते हैं। उसके बाद भगवान भेजते हैं हनुमान जी को कि जाएं और जा करके वो भरत का नेचर टेस्ट करें, उनका मूड समझने का प्रयास करें कैसा है। फिर ऑफ कोर्स वो पास तो हो जाते हैं, बट वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है और कैसे हनुमान जी पता लगाते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके बारे में कि विभीषण कैसे नहीं जाना चाह रहे थे। और फिर फाइनली भगवान रंगनाथ जी जो उनके डिटेल्स होते हैं उनको लेके आया। ओके।
ठीक है, किसी का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर? है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड द क्लास हियर। एंड प्लीज फॉरगिव मी, मेरी तबीयत सीरियसली सही नहीं है, इसलिए आज मैं आधा कुछ कर नहीं पाया, बोरिंग से क्लास हुआ थोड़ा सा, फॉरगिव मी फॉर दैट। तो ये लिखा है, आप इसको एवरीवन में डाल दीजिए, शाश्वत और वो तेजस। 21 दिन का समय क्यों बताया गया है? ये लोग बोलते हैं कि दशहरा इज द डे व्हेन लॉर्ड राम किल्ड रावण और दिवाली इज द डे व्हेन ही रीच्ड होम। तो उसमें 21 दिन का समय क्यों है? क्योंकि रामायण में तो लिखा है कि भगवान पुष्पों के मान से आए थे और वो 1.5 से 2 दिन के अंदर पहुंच गए थे, तो ऐसा क्यों? ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। एनीथिंग टू ऐड, कंट्रीब्यूट टू से? टीका, टिप्पणी, समीक्षा? Okay, so I will end the class over here. Thank you very much for joining and hearing so patiently. हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो काज की जाए।